वक्त की सबसे बड़ी खबर, तूफान विपुल जो है सौराष्ट्र कच्छ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि आज दोपहर 3 बजे वो वक्त जब ये टकराएगा तट से। और देखिए सायरन की आवाज जो आप सुन रहे हैं, दरअसल ये आहट है, क्योंकि तूफान जो है वो अभी करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। जखौ तट से इसके टकराने की आशंका है, लेकिन लगातार ये तूफान जो है वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है और रफ्तार इसकी तेज होती चली जा रही है। जब ये तट से टकराएगा तब इसकी रफ्तार 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। इन तमाम चीजों को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि तूफान शाम तक तट पर पहुंचेगा, लेकिन उससे पहले ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के जवान सभी मुस्तैद हो चुके हैं। आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते हैं, जितने भी घर हैं, सभी को खाली करा लिया गया है। शाम तक ये तूफान टकराएगा, लेकिन असर दिखने लगा है, यानी कि ट्रेलर दिखने लगा है। हवा तेजी से चल रही है, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। 8 जिले हैं गुजरात के जो इसकी जद में आएंगे। सौराष्ट्र, कच्छ, इन तमाम जगहों पर असर व्यापक होगा। साथ ही साथ हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और उनके लिए भी ये वक्त बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां खड़े रह पाना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी कि हम तस्वीर आप तक दिखाएं। अनुपमा हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़े हैं। ओवर टू यू अनुपमा। आप दिखा रहे हैं, अगर ग्राउंड पर आके मैं बात करूं, देखिए मैं एक बार आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूं। सच बात है, यहाँ पर खड़े होना बहुत ज्यादा मुश्किल जो है फिलहाल होता जा रहा है, क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज बढ़ चुकी है। लेकिन देखिए पानी जो है वो किस तरीके से समंदर की ऊंची ऊंची लहरें, जब हमने आपको 1 घंटे पहले की तस्वीर दिखाई थी तो यकीन मानिए कि तस्वीर कुछ और बयान कर रही थी, लेकिन अब जो है तस्वीर अचानक से पूरी तरीके से बदल गई है। मौसम करवट ले चुका है, ये ऊंची ऊंची लहरें। मैं अपने कैमरामैन नसीब सिंह से कहूंगी एक बार इस सामने की तस्वीर दिखाएं। ये देखिए, ये जो आपको बीच की ऊंची ऊंची लहरें नजर आ रही है, 10 से 15 फीट ऊंची है लहरें, और पानी लगातार हमारी तरफ अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए ये जो इलाका है ये तटीय इलाका है, जहाँ पर फिलहाल हम खड़े हैं, जहाँ पर कई दुकानें जो आसपास थी जिन्हें खाली करा लिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर जो है हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, मौसम लगातार करवट ले रहा है। अभी 5 मिनट पहले यहाँ पर बहुत तेज जो है वो बारिश हुई थी। इतना ही नहीं, अब मौसम विभाग देखिए साफ तौर पर इस बात को क्लियर कर चुका है कि हाँ देखिए कच्छ में ही जो है वो तूफान टकराएगा। अब जब तूफान टकराएगा तब क्या स्थिति होगी वो यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो इमेजिन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि देखिए अभी स्थिति अगर ये बनी हुई है, अगर अभी 4 घंटे पूरी तरीके से बाकी और स्थिति है, एक बार मैं नसीब से कहूंगी, नसीब एक बार दिखाइए तस्वीरें की। देखिए पानी जो है किस तरीके से आगे लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और कुछ देर में मुझे लगता है अगले 2 घंटे में यहाँ से भी हमें पीछे कर दिया जाएगा, क्योंकि अधिकारी जो है पुलिस के वो लगातार यहाँ पर मौजूद है, ताकि किसी भी मीडिया कर्मी को समंदर के बिल्कुल पास ना जाने दिया जाए। और इसीलिए सावधानी पूर्वक जो है हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए, प्रशासन ने तैयारियां जो है वो पूरी मुकम्मल कर रखी है। राजधानी दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर जारी है, गुजरात में बैठकें लगातार चल रही है, और ये जो कहानी है वो इस बात को बयां करे कि आने वाले 24 घंटे जो हैं वो गुजरात के लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे पोरबंदर की बात करें, कच्छ की बात करें या द्वारका की बात करें, लगातार अलग अलग सहयोगी मेरे अलग अलग जगहों पर मौजूद है। देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम लगातार सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से कि हालात किस तरीके से गुजरात के अंदर बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन आप समझिए 70,000 से ज्यादा लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया है, और देखिए पानी की रफ्तार किस तरीके से लगातार बढ़ती हुई जो है, क्योंकि आप ये समझिए कि एक लहर आती है और सब कुछ जो है अपने साथ यहाँ से पीछे ले जाती है। हमने देखा था कि कई पहले जो है यहाँ पर सामान रखे हुए थे, जो लोग यहाँ पे अचानक से यहाँ से निकले हैं उन्होंने अपना सामान छोड़ा हुआ था, लेकिन अचानक से देखिए ये किस तरीके से रफ्तार के साथ जो है वो पानी आगे बढ़ता है, और उसके बाद जो कुछ सामने आता है वो अपने साथ पीछे की तरफ ले जाता है। और इसीलिए देखिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां जो है वो पूरी तरीके से मुकम्मल की गई हैं। लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। अगर आप आसपास भी देखेंगे तो सिर्फ मीडिया कर्मियों के अलावा यहाँ पर किसी की भी जो है मौजूदगी नहीं है। साफ तौर पर ये कहा गया है कि कोई भी शख्स जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा। ये जितनी भी दुकानें यहाँ पर मौजूद थी जो पहले यहाँ पर, क्योंकि देखिए अगर कोई भी शख्स जो है वो पहले यहाँ पर आया हो, जितने भी बीचेस होते हैं हमने देखा है कि हमेशा वहाँ पर जो है बहुत सारी दुकानें होती हैं, खाने पीने की होती है, बच्चों के खेलने की होती हैं, टॉय शॉप्स होती हैं, और कुछ इसी तरीके का नजारा यहाँ पर भी था। देखिए यहाँ पर खिलौने की दुकान थी, इतना ही नहीं यहाँ पर खाने पीने की दुकानें जो है यहाँ पर बहुत सारी मौजूद थी। लेकिन अब इन सभी चीजों को जो है खाली करा दिया गया है, क्योंकि ये जो चक्रवाती तूफान है, जो ये पानी की रफ्तार है, ये जो आप देख पा रहे हैं, जो समंदर है कितनी तेजी से अब ये आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मांडवी की तस्वीर मैंने आपको दिखाया, मैं आपको द्वारका लिए चलती हूँ जहां मेरी सहयोगी जसप्रीत लगातार मौजूद है, जहां स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। जसप्रीत, ओवर टू यू।
बिल्कुल अनुपमा, यहाँ पर खड़े होना मुश्किल है। जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर बड़ी खतरनाक स्थिति है और चुनौती हमारे लिए भी ज्यादा है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे सहयोगी विकास ठाकुर भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये लहरें आप देख सकते हैं। खड़े रहना तो मुश्किल है क्योंकि सुबह से अगर हम अभी के मुकाबले देखें तो जो हवा की रफ्तार है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब जो कि कुछ घंटे का समय रह गया है। आप ये समझिए कि 6 घंटे का समय है। जब 4 से 5 बजे का वक्त होगा, जब ये चक्रवात टकराएगा गुजरात के तट से। कैसे एक चक्रवात जो कि समंदर में उत्पन्न होता है और उसके बाद जमीन पर तबाही मचाता है। ये लहरें सब कुछ लेने पर आमादा है और एक्सपर्ट्स जो कि लगातार बता रहे हैं, क्योंकि हाल के सालों में अगर हम देखें तो चक्रवात तेजी से बढ़े हैं हाल के सालों में, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है, जो समुद्र की सतह में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, वो एक बड़ा वजह है। लेकिन ये सबसे खतरनाक चक्रवात बिपरजॉय, जिसका मतलब ही आपदा होता है, ये परेशानी खड़ी करने वाला है द्वारका नगरी। और मेरे सहयोगी इस वक्त जनक भी हमारे साथ लाइव मौजूद है। जनक, क्योंकि यहाँ पर द्वारका में तो स्थिति अब बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है, वहाँ पर क्या हाल है? जकाऊ जहाँ पर आप मौजूद है, वहीं पर टकराने वाला है तूफान, लैंडफॉल वहीं पर होगा? बिल्कुल जसप्रीत, जो मौसम विभाग का जो अनुमान है उसके मुताबिक इसी जगह पर लैंडफॉल होगा। और मैं आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहाँ पर जो तेज़ हवाएं हैं वो किस चल रही है, उसको मैं सैटेलाइट इमेजरी से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए, ये मोबाइल से मैं ऑनलाइन इसको ट्रैक कर रहा हूँ सैटेलाइट को। यहाँ पर अभी यहाँ का एक लोकेशन ट्रैक होगा और यहाँ पर जैसे ही ट्रैक होगा, यहाँ की स्पीड और दोनों सारी चीज़ें यहाँ पर बताई दी जाएगी। जो 34.9 यानी लगभग 60 के आसपास इसका स्पीड बताया जा रहा है। और ये ऑनलाइन जैसे ही ट्रैक होता है, दरअसल कुछ सिग्नलिंग की भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन ये देखिए 35 माइल्स पर आवर ये इसकी स्पीड है। यानी आप समझ लीजिए लगभग 62 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फिलहाल अभी चल रही है, जबकि गस्टिंग स्पीड लगभग 60.7 माइल्स पर आवर है। यानी इसको आप 1.5 से गिन लीजिए, 1.6 से अगर गिन लेते हैं तो वही 75-80 के 120 के आसपास या 100 के आसपास आप मान के चलिए, इतना माइल्स पर आवर यहाँ की स्पीड है। ये लाइव ट्रैकिंग में दिखा रहा हूँ जिससे अंदाज़ा लगे कि अभी, हालांकि ये जो ट्रेलर जैसा है, ये अभी अगर 35 माइल्स पर आवर है तो जब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं चलेगी उस समय की स्थिति क्या होगी। यानी इससे दुगनी ताकत होगी, आप समझ लीजिए, इससे दुगनी ताकत यहाँ पर होगी। जो तबाही होगी वो यकीन मानिए जनक, बिल्कुल। और जो उसके बाद तबाही की तस्वीरें आएंगी वो यकीन मानिए बहुत भयावह होंगी, क्योंकि अभी की तस्वीरें ये हैं। मैं जावेद के पास जाऊंगी, उससे पहले एक बार जल्दी से तस्वीरें दिखा देती हूँ कि देखिए आखिर कितनी तेजी से तूफान जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बेहद सावधानी पूर्वक हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें इस बात को बयान कर रही है कि अगले 24 घंटे में स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने वाली है। 5 बजे तक का समय दिया गया है जब ये तूफान जो है टकराएगा, और जब ये टकराएगा तो यकीन मानिए स्थिति बहुत भयावह होगी, क्योंकि पेड़ गिर जाते हैं, कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट जाता है। कल भी हमने देखा कि आखिर द्वारका में किस तरीके से जो एक पूरा खंभा था वो किस तरीके से टूट कर गिर गया। इतना ही नहीं, मोबाइल टावर जो है वो पूरी तरीके से गिर जाते हैं। और देखिए अब पानी जो है वो यहाँ तक पहुंच चुका है। और इसी बीच मेरे सहयोगी जावेद जो है वो मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। जावेद के पास जाऊं उससे पहले देखिए बारिश जो है एक बार फिर से शुरू हो गई।